हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पर जब पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप एक्ट था 1932, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। देखो, बिज़नेस का जो मोड होता है, मोड ऑफ डूइंग बिज़नेस करने के मोड होते हैं या तो सोल प्रोप्राइटरीज है, ठीक है। कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति है, वो बिज़नेस कर रहा है, सारी खुद की उसने कैपिटल लगा रखी है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसके सारे उसके खुद के राइट हैं, लाइबिलिटीज़ को खुद को बियर करना होगा, तो रिस्क है वो भी अकेले व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। या फिर ज्वाइंटली कर सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिज़नेस कर सकते हैं कि ज़्यादा कैपिटल लगेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या ज़्यादा काम करेंगे, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स मिलेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, हम ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएंगे, रिस्क होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा कई व्यक्तियों में। तो यहाँ पे जो ज्वाइंटली जो बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करने के यहाँ पे तरीके कई रहेंगे। जैसे अगर हम एक फ़र्म बना सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। जो ट्रस्ट और सोसाइटी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें फर्म्स के और कंपनी की, इनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो फ़र्म है, इसकी जो पार्टनरशिप फ़र्म है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो एक्ट था पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें बहुत कुछ पड़ा। तो इसकी कुछ अपने बेनिफिट्स थे, कुछ कमियाँ थी, कंपनी के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कमियाँ हैं। तो जो इनकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, वो आया है। तो कमियां यहाँ पे क्या हैं कि क्या एक पार्टनरशिप एक्ट पहले ही था, क्या एक ऐसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में रहा है कि एक पार्टनरशिप बनाई जाती, वहाँ पे नहीं काम किया जाता। तो यहाँ पे क्या कमियाँ, सबसे जो मेन कमी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जनरेट करने के पीछे जो एक्ट था 1932, वहाँ पे क्या था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो उन्होंने कैपिटल लगा रखी है, अगर फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उनकी जो पर्सनल कैपिटल होती है, पर्सनल जो पूंजी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी लाइबल होती है क्रेडिटर का जो पैसा है उसको देने के लिए। या फिर अगर एक पार्टनर कोई गलती करता है तो वहाँ पे सभी पार्टनर को उसका भुगतान करना पड़ता है, जो लॉस है वो सभी पार्टनर को बियर करना पड़ता है। जो सबसे मेन कमी है वो ये है पार्टनरशिप फर्म की। वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है, मतलब एक पार्टनर ने जो काम किया वो पार्टनर अपने काम से दूसरे जो पार्टनर हैं उनको भी बाध्य कर सकता है, बाइंड कर सकता है, फर्म को बाइंड कर सकता है। तो एक पार्टनर अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, उसकी वजह से जो भुगतान है वो दूसरे पार्टनर को भी यहाँ पे करना पड़ता है। तो सबसे मेन कमी थी ये। इसके बाद अगर हम कंपनी की बात करें, यहाँ पे क्या है, मोर कंप्लाइंस प्रोसीजर है, मतलब जो रेगुलेशन, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंपनी को बहुत ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। कंपनी को ये फॉर्मेलिटियों को पूरा करना, तो ये एक जो कंपनी है या जो पार्टनर्स हैं या जो मालिक है, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, तो कई बार क्या होता है कि वो बॉदरेशन फील करते हैं कि इतनी ज़्यादा रूल और रेगुलेशन, इतनी ज़्यादा कंप्लाइंस होती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए एक अच्छा जो ऑप्शन मिला है, एक विकल्प मिला है, वो विकल्प क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो LLP जिसको नॉर्मली जो बोला जाता है, इसको LLP बोला जाता है। तो सीमित दायित्व साझेदारी का जो एक विकल्प है वो एक क्या माना जाता है, उचित चयन माना जाता है। इसके अंदर जो है सीमित दायित्व वाली जो कंपनी है, पारस्परिक साझेदारी से क्या है, ये अलग है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो पार्टनर है उसने जो काम किया है, उस काम से वो दूसरे पार्टनर को क्या नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता। एक पार्टनर की जो जोखिम होगा, जो लायबिलिटी होगी, सिर्फ वहाँ तक होगी जहाँ तक उसने अपनी कैपिटल लगा रखी है। तो ये जो एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और कंपनी एक्ट 1956, उससे बहुत अलग है। मतलब उससे हाइब्रिड का मतलब तो बहुत ज़्यादा एक सुधरा हुआ रूप, एक अच्छी क्वालिटी इसके अंदर हम बोल सकते हैं। तो एक हाइब्रिड है। इससे संबंधित इसका संचालन कैसे करना, निर्माण कैसे करना, इससे संबंधित जो भी मैटर है, जो रूल रेगुलेशन है, वो इस एक्ट में डिफाइन किए हुए हैं। तो मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी संस्था है, निगमित संस्था है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है, जो लाभ के उद्देश्य से क्या करते हैं, ऐसा बिजनेस संचालन
संचालन हेतु अधिनियम की जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी, उसको पूरा करके क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस में इसको लाया जाएगा और एक निरंतर चलने वाली ये एक अलग से एक वैधानिक अस्तित्व होगा। इसकी एक आइडेंटिटी होगी, वो अलग होगी, जैसे कंपनी की होती है। एक पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में जो काम करे, उसकी एंटिटी एक अलग एंटिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो इसकी एंटिटी रहेगी एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस इसका होगा। लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी के नाम से लोकप्रिय है। जो संगठन है एकल प्रारूप में साझेदारी या कंपनी है, दोनों का जो लाभ है उन लाभों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए कि पार्टनरशिप एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, जो कंपनी के बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है, जहाँ पे एक सीमित दायित्व साझेदारी में एक साझेदार दूसरे साझेदार का जो दुराचरण है, उसने लापरवाही की है, उसका उत्तरदायित्व दूसरे साझेदार के ऊपर नहीं होता। यह असीमित साझेदारी की अपेक्षा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद है जो ये एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008 की हम बात करें, इसके अंदर 4 शेड्यूल्स हैं, सेक्शंस हैं, 81 टोटल सेक्शन हैं, जिनको 14 चैप्टर में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जो 4 शेड्यूल हैं, जो इसका एक शेड्यूल है, फर्स्ट वाला जो शेड्यूल है वो क्या बताता है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है, ऐसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाता है। अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा गया तो फर्स्ट जो शेड्यूल है वहाँ पे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी के जो 3 शेड्यूल्स हैं वो बताते हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जब कन्वर्ट किया जाता है एलएलपी में तो वो किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे सीमित साझेदारी में सभी साझेदारों अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी के अंशधारियों की बातें, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो सीमित होगी, लेकिन कंपनी के अंशधारियों के विपरीत साझेदारों को प्रत्यक्ष रूप से साझेदारी के जो व्यवसाय है उसमें भाग लेने का अधिकार होगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता, मतलब जैसे शेयर होल्डर है, पैसा लगा रखा है, मैनेजमेंट अलग होता है, डायरेक्टर अलग रहती हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक सीमित दायित्व साझेदारी अपने कर्मचारियों को एजेंट की जो गलतियाँ होती हैं, उनकी इनकैपेबिलिटी, लापरवाही है, एक साझेदार के व्यक्तिगत दायित्वों को तक ही वो क्या होती है, सीमित होती है। तो जो सीमित साझेदारी है, इसका जो प्रबंध व्यवस्था है, एक दायित्व है साझेदारी ठहराव के अनुसार की जाएगी। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पे, उस एग्रीमेंट के जो इसकी व्यवस्था उस एग्रीमेंट के थ्रू की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है तो लिमिटेड एलएलपी का जो एक्ट 2008 उसका शेड्यूल 1 में दी गई जो रूपरेखा है उसके थ्रू इसको चलाया जाएगा। मतलब वहाँ पे जो अधिकार है, कर्तव्य हैं साझेदारों के, वो डिफाइन किए हुए हैं। लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है उसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका दायित्व इसकी पूंजियों की जो कैपिटल लगा रखी है वहीं तक सीमित होगा। इसमें साझेदार का दायित्व उनके सीमित दायित्व साझेदारी में किए गए अंशदान तक सीमित होता है। कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों के स्वतंत्र या फिर अनऑथराइज जो कार्य उसने किए हैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विशेषताएं क्या क्या है इसकी? बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट कैसी है? सीमित जो दायित्व साझेदारी है कंपनी की भांति क्या है, समामेलित संस्था इनकॉर्पोरेटेड है। साझेदारी की तुलना में इसका जो अस्तित्व होता है, अपना अस्तित्व होता है। अधिनियम की दृष्टि से जो एलएलपी है और इसके साझेदार है जो वो उनका अलग अलग अस्तित्व है। फॉर्मेशन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके एक वैलिड कोई बिजनेस है उसको चलाते हैं, उनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो इकट्ठे होते हैं और एक जो समामेलिक प्रलेख होगा, ऐसा एक इनकॉर्पोरेटेड ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिस पे नाम करेंगे, साइन करेंगे और वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जमा करवा के ऐसी एक एलएलपी का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका जो अस्तित्व है, पृथक जो वैधानिक अस्तित्व है वो अलग है। सीमित जो दायित्व है साझेदारी और वो व्यक्ति जो इसके स्वामी हैं, दोनों का जो अस्तित्व है वो क्या रहेगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा, अलग अलग कार्य करेंगे। तो एक वैधानिक अस्तित्व, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण जो एलएलपी है उसके जो फंड होते हैं, उसकी जो एसेट होती है, तो जो वो क्या होती है, इनकी स्वामी होती है, उनको रखने के योग्य होती है। स्थायी अस्तित्व होता है,
जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था कि कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है तो वहाँ पे जो उसका रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती थी पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे इसके जो परिवर्तन होगा सीमित साझेदारी में साझेदारों का कोई परिवर्तन होने पर इसके अस्तित्व के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या रहेगी, सीमित साझेदारी में जो फर्म का जो दायित्व है व्यापार में इसकी संपत्तियों की सीमा तक क्या रहेगा, सीमित होगा। साझेदारों का जो दायित्व है उनके द्वारा किए गए कार्य या उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वहीं तक क्या रहेगा, लिमिट रहेगा। तो सबसे जो मेन जो डिफरेंस है एक हम पार्टनरशिप की और एलएलपी की अगर हम बात करें वो क्या है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार को स्वतंत्र या अनऑथराइज कार्य या उसने कोई ऐसा दुराचरण किया है, फ्रॉड किया है तो वो दूसरे को उस काम के लिए बाइंड नहीं करेगा। जो डिफरेंस है पार्टनर के अंदर, दो टाइप के पार्टनर होते हैं। पार्टनर है नॉर्मल जो पार्टनर होते हैं, एक है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं, यहाँ पे जैसे कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स थी, कोई कंपनी और एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों ने मिलके क्या किया है, किसी एलएलपी का निर्माण किया है, तो वहाँ पे पार्टनर 3 है या 2 पार्टनर है, कोई एक कंपनी या कोई एक व्यक्ति है, तो वहाँ पे इसमें क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर में कम से कम 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उसके, और वो इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलके ऐसी कोई एलएलपी चला रही है तो कंपनी को किसी व्यक्ति को वहाँ पे नॉमिनी घोषित करना पड़ेगा और वो व्यक्ति फिर क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा ऐसी जो फर्म है उसका। तो इसमें कम से कम एक व्यक्ति, जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उसमें कम से कम एक व्यक्ति क्या होगा, इंडिया का निवासी होगा। फॉरेन व्यक्ति है वो भी इसके अंदर पार्टनर हो सकते हैं, तो एक व्यक्ति कम से कम इंडिया का निवासी होना चाहिए। और इंडिया का निवासी के लिए कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस साल हम देख रहे हैं उससे प्रीसीडिंग ईयर में, उससे जस्ट पहले जो साल गया है उसमें कम से कम वो 182 दिन कम से कम इंडिया में, वो पिछले साल में इंडिया में रहा हो। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति, इंडिविजुअल्स जो कंप्लाइंस प्रोसीजर का जो काम है वो पूरा वो देखेंगे। मतलब कंप्लाइंस प्रोसीजर जैसे कंपनी के फर्म के लिए ऑडिटिंग करवानी है, उसका जो पूरा काम है, फर्म के लिए फ़ाइल रिटर्न करनी है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, रूल रेगुलेशंस है, इनको फॉलो करना, ये जो सारे काम हैं ये कि कौन करेंगे, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं वो इसको देखेंगे। इसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। जो एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे उनके जो अधिकार और कर्तव्य होंगे, उनके बीच में आपसी ठहराव या उन्होंने जो एग्रीमेंट किया होगा, एलएलपी एग्रीमेंट जो किया होगा उसमें उनके जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो लिखी जाएंगी। अगर ठहराव नहीं है, ठहराव के अभाव में जो एलएलपी एक्ट है उस एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर जो लिखी हुई है, उस शेड्यूल 1 में जो चीज़ डिफ़ाइन की हुई है या जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन फिर क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट, प्रत्येक जो एलएलपी है उसका वैधानिक कर्तव्य है कि वार्षिक खाते तैयार करें, बिल्कुल वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ऑडिटिंग के जो खाते हैं या जो सोल्वेंसी है उसका एक जो विवरण है प्रत्येक सीमित साझेदारी है जो उसके द्वारा हर वर्ष रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है एलएलपी के किसी वर्ग की ऑडिटिंग की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर सकती है कि ऑडिटिंग किस एलएलपी को जरूरत नहीं है, इसकी जो छूट है वो कौन दे सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे वो छूट दे सकती है। तो जो भी इसकी ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट आएगी, जो खाते हैं या कोई पार्टनर है जिसको जो सोल्वेंस है, उनकी जो क्षमता है, शोधन क्षमता है, जो रिपोर्ट तैयार करवा रखी है वो रिपोर्ट हर साल है जो वो रजिस्ट्रार के पास भेजना ज़रूरी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एनुअल जो अकाउंट्स है वो हर साल इसके तैयार किए जाएंगे। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे एलएलपी के।